गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए आपको बीएससी थर्ड ईयर में ओरिजिन ऑफ लाइफ है, जीवन की उत्पत्ति। ठीक है, तो जीवन की उत्पत्ति में सबसे पहले आपको ये जानना है कि जीवन की उत्पत्ति में यूनिवर्सल एंड अवर सोलर सिस्टम, जो ब्रह्मांड है और हमारा सौर परिवार, जीवन की उत्पत्ति के लिए सबसे पहले क्या बहुत अलग अलग सिद्धांत दिए गए हैं। ठीक है, हमारा ब्रह्मांड यूनिवर्स जो है 10 अरब प्रकाश वर्ष यानी 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर के विस्तृत क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। एस्ट्रोलॉजिस्ट जो होते हैं उनके अनुसार इनकी आयु 20 अरब वर्ष है। ब्रह्मांड के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? कॉस्मोलॉजी भी कहते हैं। ये आपको मालूम होगा। ये सब जीवन की उत्पत्ति के अकॉर्डिंग बता रही हूँ। ब्रह्मांड में लगभग 100,000,000 यानी कि 100 लाख मिलियन आकाश गंगाएं, जिन्हें गैलेक्सी तथा स्टेलर सिस्टम या स्टेलर यानी तारीय तंत्र हैं। कि आकाश गंगा लगभग 10 लाख मिलियन तारे हैं। ये सब गुरुत्व द्वारा एक दूसरे से क्या रहते हैं? आकृष्ट रहते हैं। सौर सिस्टम जो होता है इसमें 9 ग्रह होते हैं। देखिए आपको मालूम है, प्लैनेट्स होते हैं, सैटेलाइट होता है, कॉमेट्स होते हैं। 9 ग्रह जो होते हैं सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन ग्रहों को हम बुध, शुक्र, मिस, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस और नेपच्यून्स और प्लूटो के नाम से जानते हैं। जैसा कि मून जो होता है पृथ्वी का एक चंद्रमा है। मंगल तथा वरुण जो होते हैं 2 और अरुण के 5, शनि के 9 और बृहस्पति के 12 चंद्रमा। यह आपको मालूम होना कि चंद्रमा पृथ्वी का एक चंद्रमा है। मंगल तथा जिसको हम क्या कहते हैं मंगल और नेपच्यून्स जो होता है इसके 2 चंद्रमा हैं। और जिसको हम हिंदी में अरुण कहते हैं यूरेनस और के 5 हैं। और जो सैटर्न या शनि के 9 हैं और बृहस्पति के 12 चंद्रमा हैं। ठीक है, तो ये जीवन की उत्पत्ति के अकॉर्डिंग में है। अब देखिए ओरिजिन ऑफ जो होते हैं कॉस्म या फिर ब्रह्मांड की उत्पत्ति। देखिए ब्रह्मांड की उत्पत्ति ईलम नामक आदि पदार्थ से मानी जाती है। अत्यधिक तप्त, विशाल और सघन गैसीय पदार्थ था। इसमें न्यूरॉन, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन के तरल पदार्थ के कण थे। ठीक है, तो हाइड्रोजन के बने हुए थे ये, हीलियम और हाइड्रोजन के। इसके बाद सौर परिवार की मतलब जीवन की उत्पत्ति में यदि पूछता है तो आपको ये सब कुछ भी बताना होगा कि सौर परिवार की फिर उत्पत्ति। कांट ने 1755 में ललाप्सा निहारिका परिकल्पना के अनुसार सौर परिवार और आकाश गंगाओं के गैसीय पिंडों के चारों ओर घूमते हुए बताया गया। जीवन के लिए उपयुक्त दशाओं में एक सीमित परास पर सौर परिवार हैं। देखेंगे आप कि मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो। ओके, ये हो गया। तो हमें क्या पता है? पृथ्वी का जीवन के लिए सर्वप्रथम उपयुक्त तापमान जैसे 50 सेल्सियस से +100 सेल्सियस रेंज तक सीमित है। यदि किसी ब्रह्मांड पर जहां लाखों डिग्री तापमान पाया जाता है, जीवन के लिए टॉलरेंस या सही गुणता का अत्यधिक सीमा पर असर है। 100 सेल्सियस के ऊपर जीवन की परिकल्पना नहीं की जा सकती है। यानी कि जीवन की परिकल्पना यदि करना तो 100 सेल्सियस टेम्परेचर है उसी में हो सकती है। गर्म जल के स्रोतों में 90 सेल्सियस तापमान को जीवाणु और शैवाल जीवित रहते हैं। ठीक है, जीवन की ओरिजिन ऑफ लाइफ में जीवन की उत्पत्ति कहाँ से हुई, ये प्रश्न उठता है। ठीक है, उत्तर जानने के लिए सभी को जिज्ञासा होती है कि हमें जो जीवन की होती है लाइफ, जो ओरिजिन ऑफ लाइफ है कैसा हुआ। तो इस हिस्टोरिकल क्या है, कुछ पर्सपेक्टिव या परिदर्श हैं। जैसे कि थ्योरी ऑफ स्पेशल सेंचुरी, विशिष्ट सृजन का सिद्धांत जो था, इस सिद्धांत के अनुसार जीवन एक क्रमिक अंतराल में अधिप्राकृतिक घटनाएं जो सुपरनेचुरल जो इवेंट जो के फलस्वरूप उत्पन्न हुई है। ईश्वर से मतलब क्या माना जा रहा था, आप देखेंगे ईश्वर कहते हैं क्या, बाइबल में अनुसार संसार को 6 दिनों में बनाया गया। पहले दिन में क्या हुआ? स्वर्ग, पृथ्वी। दूसरे दिन में आकाश। तीसरे दिन में पौधे और जंतु के पूर्वज। चौथे दिन में सूर्य, चंद्रमा, तारे। 5वें दिन में मछली और पक्षी। 6वें दिन में मानव। 6वें दिन में मानव जो हुआ वो 12वीं पसली रिब और
औरत को ईवा कहा गया। रिव और ईवा का निर्माण हुआ, मतलब उनका मानना था कि एक पसली और एक औरत, मतलब एक मेल और फीमेल आया, उसके अनुसार हुआ। हिंदू पुराण जो है, हिंदी मैथोलॉजी के अनुसार भगवान ब्रह्मा ने संसार के लिए मतलब बनाया। देवता, मानव एवं दानव की उत्पत्ति पक्षियों की उत्पत्ति छाती से, बकरी की उत्पत्ति मुख से, पौधे की उत्पत्ति बालों से, प्रथम पुरुष एवं प्रथम, देखिए बाइबल में रिव और ईवा कहते हैं और अपने धर्म में इसे मनु और श्रद्धा के नाम के दो मेल और फीमेल उत्पन्न हुए। ये जीवन की उत्पत्ति के अकॉर्डिंग, इसलिए मैं पूरा डिटेल में बता रही हूँ, ठीक है आपको। इसके बाद आप देखेंगे धार्मिक परिकल्पनाओं के बाद स्वतः जनन, थ्योरी जो स्वतः जनन सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार जीवन की उत्पत्ति निर्जीव पदार्थों, अजीवित पदार्थ या नॉन लिविंग मटेरियल से हुई है, यानी कि निर्जीव पदार्थों से हुई है, ठीक है। इन्होंने बताया कि स्वतंत्र प्रक्रिया के फलस्वरूप यह उत्पत्ति हुई है। स्वतः जनन में निर्जीव पदार्थों से हुई है। अरास्तु के अनुसार कि जीवन में जीवित प्राणियों का जन्म भले ही अपने समरूपी प्राणियों से हुआ हो, परंतु मक्खी, मेढक, टिड्डे, लार्वा आदि सड़े गले मांसों से, ईल मछली, समुद्री कीड़े, मेढक आदि स्वतः पैदा। तो अरास्तु ने गर्मी, नमी और प्रकाश से स्वतः ही जीवन उत्पत्ति हुई। इसके बाद यूफ्यूरस जो थे, उन्होंने बताया कि जो जीवन की उत्पत्ति थी अनेक प्रकार के क्रमिक तथा जंतु, मृदा और खाद, नमी, भूमि, इससे उत्पन्न हुए। स्वतः जनन का मतलब स्वतः ही जीवों का उत्पत्ति होना। कोपरनिकस, बेकन, गैलीलियो आदि ने धीरे धीरे इन प्रयोगों के बारे में बताया। फिर इसके बाद हेलमंटन जो थे, हेलमेंटो एक क्या थे, जीन बैप्टिस्ट वॉन हेलमेंटो, जीन बैप्टिस्ट वॉन हेलमेंटो ने बताया कि जीवन की उत्पत्ति पसीने और अंदरूनी कपड़ों से 21 दिनों में अंधेरे में हुई, जिससे चूहा उत्पन्न हुआ। उन्होंने क्या बताया, ये आप 21 दिन के लिए अपने पसीने वाली शर्ट रख दें या पसीना रख देते हैं तो 21 दिन में क्या चूहे की उत्पत्ति हो गई, ठीक है। इसके बाद जीवन थ्योरी जो थी बायोजेनेसिस या जीव जनन सिद्धांत, जीव जननवाद सिद्धांत जो कहते हैं, जीन जननवाद सिद्धांत को फ्रांसिस्को रेड्डी ने बताया। किसने बताया? स्वतः जनन के अंतर्गत फ्रांसिस्को रेड्डी ने क्या बताया? स्वतः जननवाद बताया। इन्होंने 1680 में तथा फ्रांसिस्को रेड्डी ने 1621 से लेकर 1697 तक स्वतः जनन के ऊपर प्रयोग किया। रेड्डी ने मास 3 जार लिए, ए, बी और सी। एक जार को परचमेंट से ढक दिया, दूसरे जार को इन्होंने क्या कर दिया, गैज या जाली से ढका, और तीसरे जार को खुला छोड़ दिया। कुछ दिनों बाद उन्होंने अवलोकन किया कि मक्खी के जो मैगेट या लार्वा थे, सी लार्वा उत्पन्न हुए, न कि ए और बी में। अतः निष्कर्ष निकाला कि सी के लिए मक्खी का मांस होना जरूरी था, यानी मक्खी का मांस खुला हुआ था और वहाँ पे जीव उत्पन्न, मक्खी के लिए पहुँचना मांस तक साधारण था, और अंडे मैगेट उत्पन्न हो गए जार ए और बी को, क्योंकि ए कपड़े परचमेंट से ढका था, वो जाली से ढका हुआ था। और जो देखिए आपको डायग्राम होंगे, डायग्राम में ए, बी और सी जार हैं, एक परचमेंट पेपर, एक जाली से ढका है और एक अनकवर्ड है। तो अनकवर्ड में क्या हो गए, मक्खियों के मैगेट उत्पन्न हो गए। ए और बी में मक्खी मांस तक नहीं पहुंच पाई और मैगेट उत्पन्न नहीं कर पाई।